नमस्कार। मैं हूँ उषा जैन भटनागर। पॉडकास्ट दिल से पर आप सबका फिर से स्वागत है। मई का महीना चल रहा है और मई के ही एक निश्चित समय में एक परंपरा को मनाया जाता है। ये हर वर्ष कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बेहद गर्म होते हैं और हर साल ही इसी समय में, जब मई का आखिरी हफ्ता होता है और जून का प्रथम, उस समय ही ये 9 दिन हम इसे पौराणिक रूप में भी मनाते हैं, धार्मिक रूप से भी मनाते हैं और नक्षत्रों के रूप में मौसम से संबंधित ही ये 9 दिन होते हैं। इसे उत्तर भारत में तो नौतपा कहते हैं, तो वही दक्षिण में इसे कथिरी या अग्नि नक्षत्र भी कहा जाता है। तो आज का जो पॉडकास्ट है, एक सामान्य जानकारी के लिए। शायद सभी लोगों को ये मालूम है कि नौतपा में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और उसके बाद ही बारिश का आगाज होता है। तो नौतपा 9 दिन, तो कथीरी 25 दिन मनाया जाता है। मीन्स उत्तर भारत में जो नौतपा होता है वो 9 दिन का होता है, वहीं जो दक्षिण भारत में कथीरी मनाया जाता है वो 25 दिन का होता है। दक्षिण भारत में अवधि मई के बिल्कुल शुरुआत से ही हो जाती है, जबकि उत्तर भारत में ये मई के लास्ट वीक से लेके जून के फर्स्ट वीक तक होती है। वहीं पे दक्षिण भारत में ये कृतिका नक्षत्र एवं भगवान कार्तिकेय से जुड़ा हुआ है, जबकि उत्तर भारत में यह रोहिणी नक्षत्र से। परंपरा एक ही है, लेकिन समय और नक्षत्रों में अंतर है। नौतपा का अर्थ है तेज गर्मी, भीषण गर्मी के 9 दिन। वर्ष भर उत्तर दक्षिण की यात्रा में सूर्य 6 महीने तक तो उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध के बीच में घूमता है, जिससे गर्मी और सर्दियाँ होती है। जैसे जैसे सूर्य विषुवत या भूमध्य रेखा को पार करके किसी भी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो वह गर्म होने लगता है। धीरे धीरे दक्षिण से उत्तर तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बिल्कुल सीधी धूप पड़ने लगती है और मध्य मई के आसपास सूर्य दक्षिणी प्रायद्वीप को पार कर जाता है और मध्य जून तक उत्तर भारत में ये पहुंच जाता है। चूँकि उत्तर भारत की तुलना में सूर्य दक्षिण भारत में मानसून के पहले पहुंच जाता है, इसलिए वहाँ पर मई की बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत अधिक तीव्र गर्मी का अनुभव हो जाता है और जो पूरे महीने भर चलता है। सूर्य उत्तर दिशा में कर्क रेखा तक ही यात्रा कर सकता है, जो विंध्य से लगी हुई है। इसलिए विंध्य से अलग भूमि पर सूर्य की किरणें सीधे ऊपर नहीं पड़ती है, जबकि विंध्य के दक्षिण में सूरज साल में 2 बार सीधे ऊपर से पार करता है। तो नौतपा और अग्नि नक्षत्र की अवधि और समय में अंतर की सबसे बड़ी वजह यही है, लेकिन दोनों का कारण एक ही है, सूर्य का सिर के ऊपर से पार होना। पर नक्षत्रों का अंतर क्यों है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो हर दिन सूर्य आकाश में आगे बढ़ता है और क्रम से अलग अलग नक्षत्र राशियों के साथ आता है और उनमें प्रवेश करता है और उन्हीं पर जलवायु और जितने भी मौसम संबंधित जो भी फेरबदल होते हैं आधारित होते हैं। क्योंकि मई में बहुत भीषण गर्मी होती है, तो इस समय तो पुरातन काल से ही इस वर्ष कैसी बारिश होगी, अगर नौतपा के पूरे ही 9 दिन गर्मियाँ होती है तो तब बारिश का अनुमान अलग होता है। अगर नौतपा के इन 9 दिनों में कभी भी बारिश हो जाती है या छींटे पड़ जाते हैं तो बारिश का जो आगे का अनुमान होता है वो अलग होता है। तो धर्म और विज्ञान दोनों ही कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो धर्म का विज्ञान क्या कहता है? सूर्य का उत्तर से दक्षिण तक यात्रा करना और तेज गर्मी का आना एक खगोलीय घटना है, जो पृथ्वी और सूर्य के क्रम, ऋतु और प्राकृतिक व्यवहार का परिणाम भी है। लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों के साथ उसको जोड़कर और नक्षत्रों के ही समय काल की गिनती को जोड़कर बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताया है कि सूर्य कब उत्तरी गोलार्ध में, कब दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करेगा और वह उस समय में किन किन नक्षत्रों में प्रवेश करेगा। तो अभी रोहिणी नक्षत्र शुरू हो गया है, रोहिणी नक्षत्र भी शुरू हो गया है और इस वर्ष 2025 में 25 मई से लेकर 3 जून तक का जो समय होगा वह नौतपा का समय होगा। तो ऐसे ही जानकारियों के लिए आप मेरे इस चैनल पॉडकास्ट दिल से को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। टिल देन, नमस्कार।